एक पुरातन गांव में ऊंचे सरगोशियां करते दरख्तों से घरा हुआ पूपो नाम का एक 30 साला लड़का रहता था। चमकती आंखों और एक मेहरबान दिल के साथ पूपो अपनी मुस्कुराहट, अपनी तजस्सुस और सबसे बढ़कर खाना पकाने से अपनी मोहब्बत के लिए जाना जाता था। एक गर्मियों के शाम पूपो ने करीबी जंगल में अकेले कैंपिंग पर जाने का फैसला किया। एक छोटे बीग, एक पकाने के बर्तन और एक कंबल के साथ वह सूरज के दरख्तों के पीछे गरूब होते हैरवाना हुआ। जंगल ने इसे सरसराते पत्तों और घर लौटते पर नदों के नर्म गीतों से खुशामदीद कहा। पूपो को एक बड़े दरख्त के नीचे एक छोटा सा साफ मैदान मिला। उसने अपना छोटा कैंप लगाया, कुछ खुश्किल कड़ियां जमा के और एक छोटी सी आग जलाई। जैसे ही अंधेरा छाया, शले आहिस्ता से लहराने लगे और जल्द ही के खाने की खुशबू गर्म, मसालेदार और मजेदार ठंडी रात की हवा में फैलने लगी। जैसे ही वो अपना बर्तन हिला रहा था, उसने कदमों की आवाज सुनी, आहिस्ता और भारी। इसने ऊपर देखा, साए से 2 आदमी बाहर निकले, लंबे और सख्त। उनके चेहरे कपड़े से जज्वी तौर पर छुपे हुए थे। उनके कपड़े पुराने थे, उनकी आंखें चौकस थीं। ये कोई आम मुसाफिर नहीं थे, ये डाकू थे जो करीबी गांव में बेबस लोगों को लूटने के लिए मशहूर थे। पोपो का दिल एक धड़कन छोड़ गया। लंबे वाले ने कहा, उसकी आवाज गहरी और थकी हुई थी। लड़के, हम भूखे हैं, हमें वो खाना दो। कोई और बच्चा चीख उठता या भाग जाता, लेकिन पूपो सिर्फ पलक झपकाई, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया। उसने आहिस्ता से 2 धात की प्लेटें उठाई और उनमें खाना डालना शुरू किया। आप थके हुए होंगे, पराई करम बैठे, खाना गरम है। डाकुओं ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। वो उसके आदी नहीं थे। उन्हें खौफ, शायद चीखें, मेहमान नवाजी की तवक्को नहीं थी। अभी भी गैर यकीनी वो आग के करीब बैठ गए। शालों की गर्मी उनके चेहरों को छू गई। ताजा चावल, दाल और भनी हुई सब्जियों की खुशबू हवा में भर गई। उन्होंने अपना पहला लकमा लिया और रख गए। ये मजेदार था, लेकिन खाने से ज्यादा कोई और चीज उनके अर्द गिर्द की जगह को भर रही थी। मेहरबानी, मासूमियत और एतमाद। पूपो ने नहीं पूछा कि वो कौन थे। उसने उनका फैसला नहीं किया। उसने सिर्फ वो थोड़ा सा हिस्सा बांटा जो उसके पास था। छोटे डाकू ने, जो अब तक नहीं बोला था, आखिरकार सरगोशी की। तुम हमसे डरते क्यों नहीं हो? पूपो ने इसे देखा और कंधे अचकाए, क्योंकि तुम भूखे थे। और जब लोग भूखे होते हैं तो वो बड़े नहीं होते, सिर्फ जरूरतमंद होते हैं। इसके अल्फाज ने दोनों आदमियों के अंदर गहराई में कुछ छू लिया। बरसों से वो जिंदा रहने के लिए चोरी करते थे। किसी ने उन्हें कभी मुजर्मों से ज्यादा नहीं देखा था, लेकिन ये छोटा लड़का आग के पास बैठा मुस्कुराहट के साथ खाना पेश कर रहा था। इसने उन्हें इंसानों के तौर पर देखा। रात के खाने के बाद खामोशी छा गई। लंबे आदमी ने आहिस्ता से खड़े होकर पूपो को देखा, फिर ऊपर सितारों को देखा। तुम एक अच्छे लड़के हो, किसी ने हमें कभी ऐसा नहीं समझा। उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। हम अब गलत काम नहीं करना चाहते। दूसरे ने इसकी पैरवी की, सर हिलाते हुए। आज रात से हम जुर्म से फारिग हैं। हम दोबारा शुरू करेंगे तुम्हारी बदौलत। उन्होंने पूपो को खाना पैक करने में मदद की, यहाँ तक कि इसकी आग में मजीद लकड़ियां भी डाले। और जंगल में गायब होने से पहले इनमें से एक ने एक छोटी छरी पीछे छोड़ दी। धमकी के तौर पर नहीं, बल्कि एक तहफे के तौर पर। तुम्हारे अगले कैंपिंग ट्रिप के लिए महफूज रहो छोटे भाई। पूपो ने उन्हें दरख्तों में गायब होते देखा। उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट थी। इस रात सितारों के नीचे पूपो अपने कंबल पर लेटा था। आग उसके करीब आहिस्ता आहिस्ता बुझ रही थी। उसे नहीं मालूम था कि उसने अभी 2 जिंदगियां बदल दी थी, शायद और भी ज्यादा। लेकिन उसके दिल में उसे हल्का महसूस हुआ। मेहरबानी, इसका मानना था, हमेशा किसी न किसी तरह वापस आती है।